नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी वीडियो आपको हंसाने के लिए नहीं है, लेकिन आप यकीनन मेरे ख्याल में हंसेंगे ज़रूर। वो इस तरह कि कारी खलीलुर रहमान जावेद गैर मुक़ल्लिदीन के एक मुहक्किक हैं। उनकी बड़ी अजीब तहक़ीक़ है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, भैंस के हलाल और हराम होने के सिलसिले में गैर मुक़ल्लिदीन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल मसला है। वो बेचारे फंसे हुए हैं ज़माने से। अब जो भी बंदा उठता है उनसे ये सवाल पूछता है कि भाई भैंस हलाल है या हराम है, तो ये परेशान हो जाते हैं और उनके पास तो वैसे वाज़ेह कोई जवाब नहीं है ना। फिर उनके अजीब बहाने होते हैं, अजीब तावीलात होती हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप देखेंगे यकीनन आपको अजीब बात लगेगी, मज़हिका ख़िज़ बात है। पहले तो खलीलुर रहमान जावेद साहब कहते हैं कि ये हमें चैलेंज देते हैं कि भाई अहले हदीस हमें हदीस लाएं। फिर वो कहते हैं मैं हनफियों को चैलेंज करता हूं कि हदीस लाएं। यानी इस बात से ये बात मालूम हो रही है कि कारी खलीलुर रहमान जावेद इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि भैंस के हलाल होने की हदीस कोई नहीं। लेकिन आगे जो बात कहते हैं वो समझाना चाहते हैं कि हनफियों को बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। वो क्या कहते हैं ज़रा आप उसको मुख्तसर सुन लें कि किस तरह हनफियों को अक्ल नहीं है। ये बात आप सुन लें, फिर अगली बात आपके जहन में हम डालते हैं। देखिए अकल की बात, अकल देखो इन लोगों की, वरना तो कहते हैं ना कि अकल सर की बजाय घुटने में हो तो आदमी पागल होता है, लेकिन घुटने में भी तो होना है, तो घुटने में भी नजर नहीं आ रही। सामीन और नाज़रीन, खलीलुर रहमान जावेद कहते हैं कि वो कोई मकूला सुना रहे हैं ना, कि वो कहते हैं कि भाई कहते हैं कि सर में अगर सर की बजाय अगर अक्ल घुटने में हो तो आदमी पागल होता है। यहाँ कहता है घुटने में भी नजर नहीं आ रही। कहने का उनका मकसद ये है कि अहनाफ की अक्ल जो है ना घुटने भी नहीं है, घुटने में भी नहीं है, वो बिल्कुल ही पागल हैं। किसके नज़दीक? खलीलुर रहमान जावेद के नज़दीक। लेकिन बात आप सुने, बात सुनकर फिर फैसला कर लें कि किसके घुटने में अक्ल नहीं है, खलीलुर रहमान जावेद के घुटने में अक्ल नहीं है या अहनाफ के घुटने में अक्ल नहीं है। अब इस बात से ये बात वाज़ह हो जाएगी। अब देखें, भैंस को हलाल करने की कोशिश में खलीलुर रहमान जावेद ने पहले तो अहनाफ को पागल करार दिया, उनके सर तो क्या घुटने में भी अकल नहीं है, ये आपने सुन लिया। अब ये क्या कहते हैं कि भाई भैंस किस तरह हलाल है, उसके लिए एक कहते हैं कि यहाँ उसूल बताए गए हैं या वो जो कहते हैं फार्मूला बताया गया हदीस में। मुख्तसर जरा आप खलीलुर रहमान जावेद की वीडियो क्लिप सुन लें। उनके पास दलील नहीं है, हमारे पास है। नबी करीम ने जानवरों की लिस्ट नहीं बताई कि ये जानवर हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हलाल है, ये अगर ऐसी लिस्ट बनाती तो मेरा ख्याल है पूरा कुरान मजीद जंगलात के जानवरों से ही भर जाता। नाज़रीन किराम, आपने सुना अक्ल के बारे में बाद में बात आ रही है, लेकिन अभी जो खलीलुर रहमान जावेद ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने, कहते हैं दलील तो हमारे पास है, उनके पास नहीं, अल्लाह के रसूल ने लिस्ट नहीं बताई जानवरों की कि ये हराम है, ये हराम है, ये हलाल है, फार्मूला बताया है। अब फिर क्या कहते हैं कि भाई अगर अल्लाह के रसूल जानवरों के नाम बताते, लिस्ट बताते, पूरा कुरान जंगली जानवरों से बन जाता। अब मुझे बताएं अहादीस की बात कुरान में कैसे आ रही? वो कहता है अल्लाह के रसूल, यानी अल्लाह के रसूल की जुबान से जो बात निकलती वो हदीस कहलाती है ना, वो अहादीस में होती, कुतुब अहादीस में। लेकिन खलीलुर रहमान जावेद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर नाम बताते तो पूरा कुरान भर जाता। यानी अल्लाह के रसूल की बात, और वो कहाँ जमा होगी? कुरान में जमा होगी। ये अक्ल वाले हैं खलीलुर रहमान जावेद। सामीन नाज़रीन, तो कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब कहते हैं कि फार्मूला बताया गया है जानवरों के हलाल और हराम के लिए। वो फार्मूला क्या है वो खलीलुर रहमान जावेद बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप वो बात जहन में रखना कि वो कहते हैं कि अहनाफ के सर में क्या घुटने में भी अक्ल नहीं है, घुटने में भी नहीं है। तो वो बंदा जो कहता है अहनाफ के घुटने में भी अक्ल नहीं है, वो खुद कितना अक्लमंद है ज़रा सुन लीजिए ये मुख्तसर वीडियो क्लिप कि वो किस तरह का फार्मूला बताते हैं, फिर आप खुद अंदाजा लगा लें। आपने जानवरों का फार्मूला ये बताया, जो जीनाब नहीं है उनके आप देखोगे जबड़ा नीचे के दांत भी और ऊपर के दांत भी बिल्कुल बराबर होंगे जैसे इंसानों के दांत हैं, भैंस के, गाय के। अब आप बोलोगे गधे के भी बराबर हैं, गधे के बराबर है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने गधे का नाम लेकर उसे हराम किया। अगर उस फार्मूले से हटकर कोई चीज आ रही थी, यानी वो जानवर हराम है लेकिन हलाल फार्मूले में आ रहा था, तो आपने नाम लेकर उसे हराम कर दिया।
اب مجھے بتائیں، خلیل الرحمن جاوید اتنے عقل مند بنے بیٹھے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت برابر ہوں جیسے انسانوں کے ہیں، پھر کہتے ہیں جیسے گائے ہے، بھینس ہے۔ اب مجھے بتائیں گائے اور بھینس کے اوپر کے دانت ہوتے ہیں کیا؟ ابھی یہ جو اتنا عقل مند بن کے بیٹھے تھے، اسے پتہ نہیں۔ آپ ان تصاویر میں دیکھ لیں، یہ واضح آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں گائے اور بھینس کے اوپر کے دانت ہی نہیں ہیں، گائے بھینس کے اوپر کے دانت نہیں ہیں۔ خلیل الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور حلال ہیں جس کے اوپر اور نیچے والے دانت برابر ہوں۔ اب مجھے بتائیں یہ کہاں سے ایسے جانور حلال لائیں گے جن کے دانت اوپر اور نیچے والے برابر ہوں؟ اب جو گائے بھینس ان کے تو اوپر کے دانت ہی نہیں ہیں، تو برابر کیا ہوں گے؟ تو ان کے کون کیا برابر ہوں گے؟ اب اس طرح وہ کہتے ہیں، اس طرح گدھا ہے نا، گدھے کے جو ہے نا اوپر اور نیچے کے دانت برابر ہوتے ہیں، پھر کہتا ہے اس کو اللہ کے رسول نے حرام کہا ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ حرام کہا اس لیے، ورنہ یہ اس فارمولے میں یہ گدھا آ رہا تھا، خود مان رہے ہیں فارمولے میں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھ لیں بدیع التفاسیر جلد 4، علامہ بدیع الدین شاہ راشدی نے اس میں لکھا ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے، حدیث سے حوالہ دیا ہے، کیونکہ ان کے دانت بھی برابر آ رہے ہیں نا۔ اب ان کے لیے حلال کیا جانور رہ گئے؟ یہ گدھے رہ گئے جن کے دانت برابر ہوتے ہیں، اور گائے بھینس کے اوپر کے دانت ہے نہیں۔ خلیل الرحمن جاوید نے فارمولہ بتایا کہ جس کے اوپر اور نیچے کے دانت برابر ہوں وہ جانور حلال ہیں۔ تو مجھے بتائیں، یہ محقق ہیں اس دور کے، ان کی بڑی زبردست تحقیق ہے، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ حدیث سے بھینس کو حلال یا حرام ثابت کر کے دکھاؤ۔ اب ثبوت تو ملتا نہیں، اور بڑی ہی فقاہت دکھائی ہے، بڑا ہی اجتہاد کر لیا، پتہ نہیں لگ رہا۔ اب بھینس کو حلال کرنے کی بجائے گدھے کے حلال کرنے کے قریب آگے ہیں، بلکہ انہیں خود لکھ بھی دیا ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے۔ اب مجھے بتائیں، اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جن جانوروں کے وہ حلال ہیں، اب ان میں جنگلی گدھا حلال لکھا ہے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھینس کے ہم بھینس کو حلال کہتے ہیں، اس کے گوشت کو حلال کہتے ہیں، اس کے دودھ کو حلال کہتے ہیں، اس کے مکھن کو حلال کہتے ہیں، اس سے بنی ہوئی لسی کو حلال کہتے ہیں۔ ہم تو دودھ بھی پیئیں گے، گوشت بھی کھائیں گے۔ اب وہ گدھا اور گدھی، اب گدھی کے گوشت کو بھی حلال کہیں گے جنگلی کو، پھر اس کا دودھ، پھر اس کی لسی، پھر اس کا مکھن۔ او بھائی، یہ فقاہت اور یہ تحقیق ان غیر مقلدین کو مبارک ہو، ہمیں ان کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ائمہ مجتہدین کی تحقیق پر چلنے کی پابندی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے جن کے پاس راسخ علم ہے۔ اس طرح کے ویسے لوگ نہیں ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ گائے اور بھینس کے اوپر کے دانت ہوتے ہیں بھی یا نہیں۔